शाम के 4 बजे मैं खबर आपको दिखा रहा था खाट पर सिस्टम। हम एक बार ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा अपने सहयोगियों के साथ। देख लीजिए झारखंड में कितना हुआ विकास। गांव में विकास के दावों की हकीकत देख लीजिए। अबुआ राज्य में आदिवासी गांव में सड़क तक नहीं बनी। गांव में बीमार पड़े तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचेगी। खाट पर मरीजों को ले जाने को मजबूर परिजन। लातेहार के गांव में एम्बुलेंस पहुंचने के लिए गांव में सड़क नहीं। गर्भवती महिला को 8 किलोमीटर तक खाट पर ले गए परिजन। सिमडेगा के गांव में बीमार को खाट पर ले गए परिजन। जमशेदपुर जुगसलाई क्षेत्र के गांव में 16 किलोमीटर सड़क जर्जर। बीमार को खाट पर ले जाने को मजबूर ग्रामीण। कब बदलेगी झारखंड के गांव की तस्वीर। सिमडेगा के ठेठई टांगर प्रखंड के ताराबोगा पंचायत के कुरुमडेगी गांव में नदी पर पुल नहीं है। गांव में कोई बीमार पड़ता है तो गांव के लोग खाट पर मरीज को लादकर 1 किलोमीटर पैदल चलते हैं। गांव के फिरोज सिंह बीमार पड़े तो ग्रामीणों ने खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। उसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों की माने तो बारिश के दिनों में नदी में पानी भर जाता है, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है। उधर डीसी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि जल्द ही उस जगह का सर्वे कराकर जो भी पुलिया की आवश्यकता होगी उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। यहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू है, छोटी योजनाओं की जहाँ आवश्यकता है, जिससे कि 1 या 2 स्पैन का पुल बन पाए या छोटा पीसीसी बन पाए, जिससे उन लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो ऐसा हम लोगों ने माननीय विधायक गण के माध्यम से और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों ने रिकमेंडेशंस प्राप्त किया है। ऐसी सूची हमारे पास है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जिस गांव के बारे में आप ठेठई टांगर के बारे में बता रहे हैं वो भी वो सूची में होगा, और यदि नहीं है तो अभी हमारे पास समय है पर्याप्त। प्रखंड विकास पदाधिकारी से इसका हम लोग आकलन करके रिकमेंडेशन प्राप्त कर लेंगे और फिर इसका डीपीआर इत्यादि बना करके आगामी जो हम लोग जिला अनाबद्ध नीति के संबंध में जो योजना प्रभाग की बैठक करेंगे उसमें इसको टेकअप कर पाएंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। लातेहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र महुआ डांड प्रखंड के तीसिया पंचायत का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गांव में कोई बीमार पड़ता है तो उसे 8 किलोमीटर तक खाट पर ढोया जाता है। उसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाता है। आदिम जनजाति की गर्भवती महिला को लेबर पेन हुआ तो गांव के 4 लोगों ने खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। उसके बाद एम्बुलेंस से महुआ दाड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला ने 2 नवजात को जन्म दिया। उधर डीसी गरिमा सिंह ने कहा है कि वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने के कारण सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। वन विभाग से एनओसी मिलते ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बहुत परेशानी से लाए हम लोग, 4 आदमी ढो के लाया थी। खाटी में हम लोग बांध के उसको ढो के लाए। अब बहुत दिक्कत से हम लोग लाया थी। पूरा नदी में भी बाढ़ उतर गया था। उस नदी में हम लोग 5-6 आदमी इधर से पकड़ के हम लोग पार किए। टेटू नदी हम लोग आए, उसके बाद वहाँ एम्बुलेंस में बैठाए। उसके बाद हम लोग लेके आए यहाँ महुआ डांड। 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर गाँव का स्थिति तो बहुत खराब है। कुछ रोड का साधन भी नहीं है। कितना परेशानी होता है बरसात में? बरसात में तो बहुत परेशानी होता है, कुछ भी साधन ही नहीं। वहाँ पे रोड सैंक्शन है, अभी बस फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से वहाँ पे इसका ये जो डेवलपमेंटल कार्य है वो रुका हुआ है। तो मैंने अभी डीएफओ को इंस्ट्रक्शंस दिया है कि इसको तुरंत से तुरंत क्लियर करें और हम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पे जो कार्य शुरू होना है वो हम करवाएंगे। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का हाल भी खस्ता हाल है। गोबर भूसी पंचायत के आमदा गांव जाने वाली सड़क बदहाल है। इस सड़क की लंबाई करीब 16 किलोमीटर है। गांव में कोई बीमार पड़ता है तो परिजन खाट पर लादकर उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। हालत इतनी खराब है कि गांव में कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाह रहा। पैदल से क्या करेंगे, आना जाना तो है ही है, ऐसे ही जाते हैं। कोई नहीं आता है बोलने के? कोई नहीं आता है। संसद भी नहीं है, विधान ये नेता भी नहीं है, विधायक भी नहीं आता है, कोई नहीं। वोट लेने हाँ, वोट लेने के समय आएगा, दादा दादा करेगा।
झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से मरहूम हैं। सरकार गांव के विकास का कितना भी दावा कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि कहीं सड़क नहीं है तो कहीं स्कूल नहीं, कहीं बिजली नहीं है तो कहीं पेयजल की व्यवस्था नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। दुखद है हालात, ये निश्चित तौर पर हालात दुखद है कि उस सदी में जब हम चल रहे हैं, जबकि बच्चा मोबाइल पर यूट्यूब देख रहा है और मोबाइल पर वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, वहां पर खटिए पर लाद कर गर्भवती महिला को लेकर जाया जा रहा है 8 से 10 किलोमीटर। रास्ते में वो भविष्य फंसा रहेगा, 8 से 10 किलोमीटर तक एक भविष्य अंधकार में डूबा रहेगा। रुक करते अपने अतिथियों का। हमारे साथ जमशेदपुर से मनोज और लातेहार से अजीत जुड़ रहे हैं। अजीत, पहला सवाल आप ही से पूछ लेता हूं, गर्भवती महिला को लेकर सिस्टम खाट पर जा रहा है, आखिर वो बच्चा जो उनके पेट में जुड़वा बच्चे होते हैं, इनके भविष्य को दांव पर लगाने वाले पदाधिकारी किस मुंह से अपना काम करते हैं? अजीत जी, अभिषेक बताना चाहेंगे यह पूरा मामला लातेहार जिला के मनिका विधानसभा क्षेत्र का है, जहां महुआदाड़ के तीसिया ग्राम में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने उभर कर आई है। बताना चाहेंगे तीसिया ग्राम में आदिम जनजाति ज्योति कोरबा नामक महिला प्रसव पीड़ा से ग्रसित थी। उनके पति ने स्वास्थ्य सहायक के माध्यम से अस्पताल से एम्बुलेंस की मांग करता है। एम्बुलेंस भी आता है पर महिला तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आगे जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए रास्ता ही नहीं था। इसके बावजूद भी पति ने हिम्मत नहीं हारा और अपनी पति को खाट में लिटाकर तो पत्नी को खाट में लिटाकर लेकर जाना पड़ा। लातेहार जंगल है, अजीत के साथ संपर्क बनता बिगड़ता रहता है, क्योंकि वो जिस जगह पे अजीत खड़े हैं वो उस जगह को दिखाना चाह रहे थे दर्शकों को कि आखिर देखिए हकीकत क्या है, लेकिन हकीकत तो दर्शकों ने देख ही लिया। मनोज, एक बार आपका रुख करता हूं, आपसे जुड़ता हूं। मनोज, कोल्हान को साधने के लिए आज सारे राजनीतिक दल दावे कर रहे हैं। कोल्हान की 14 सीटों में 11 सीटों पर जेएमएम का कब्जा है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में है और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक सरयू राय हैं। हालांकि अब उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया है, लेकिन मनोज, व्यवस्था जो है वो खटिए पर चल रही है जमशेदपुर जैसे जगह की, कोल्हान की, और एक बार फिर कोल्हान में चुनाव के लिए वोट मांगने जाएंगे लोग। देखिए, निश्चित तौर पे सही आपने कहा कि वाकई सरकार जो दावा करती है वो दावा कितना सत्य है वो गांव जाने पर पता चलता है। गांव के लोग आज भी उस युग में जी रहे हैं जो लालटेन युग था, जहां एक बैलगाड़ी हुआ करता था, लोग वहां से आते थे, शहर आते थे, तो गनीमत था कि बैलगाड़ी से लोग पहुंच तो जाते थे। लेकिन अब वो जमाना बदल गया और लोग के पास न बैल है न गाड़ी है, लेकिन अब लोग जो है कि खाट के सहारे, खटिया के सहारे सीधे शहर तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि गांव में जाने का रास्ता नहीं है। सरकार दावा करती है कि हम अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण हमने पहुंचा दी है। तो ये कैसा विकास की किरण, जहां जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के इस इलाके के लोग आज भी जो सरकारी सुविधा से महरूम है। ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ जो विधायक हैं या जो नेता है वो उस वक्त आते हैं जब वोट मांगने का वक्त आता है। दादा कहते हैं, वोट लेते हैं और उसके बाद मेरे हाल पे छोड़ देते हैं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव है इस इलाके में और 1 दर्जन से ज्यादा गांव का हाल ऐसा है कि शाम होते ही लोग अपने घर में मनोज, स्थानीय लोगों से आपने जब बात की, स्थानीय लोगों से आपने जो बात की, ना विधायक जाते हैं ना सांसद जाते हैं। 5 साल, पिछले 4.5 पौने 5 साल में कोई नहीं गया है। और अब हालात ये है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दादा बोलेंगे, एक बार फिर ठगेंगे और जगह जो है खटिए से ऊपर निकल ही नहीं पा रही है। पूरे का पूरा सिस्टम खुद भी खाट पर बैठ गए हैं। साहब लोगों को, लाट साहब लोगों को ये नजर नहीं आता। देखिए, निश्चित तौर पर अगर नजर आता तो कम से कम इसकी तस्वीर बदल जाती, और वो भी हम कहते हैं कि झारखंड का आर्थिक राजधानी है। सीएसआर के तहत भी अगर उस सड़क को बना दिया जाए तो टाटा जैसे बड़ा घराना है इस इलाके में, अगर चाह दे, टाटा के साथ साथ आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज है, तो सीएसआर के तहत भी अगर वो सड़क बन जाती तो ये तो प्रशासन का काम है, जिला प्रशासन का काम है। मान लिए कि विधायक नहीं पहुंचे, सांसद नहीं पहुंचे, उन्होंने अपना फंड नहीं दिया, वो उनको अपना काम निकालना था, अपना वोट लिया और काम निकाल के चले गए।
लेकिन प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती थी कि आप कम से कम उस इलाके का एक बार मुआयना कीजिए कि उस गांव के लोग किस हाल में रह रहे हैं। अगर एक बार लोग बीमार पड़ जाए तो लोग दम तोड़ देते हैं गांव में। अब तो हालात ऐसी है कि इस गांव में कोई अपना बेटी नहीं देना चाहता है और किसी बेटा का शादी दूसरे गांव में नहीं हो रहा है और धीरे धीरे जनसंख्या कम होता जा रहा है। लोग ये समझ रहे हैं या तो हमें गांव छोड़ना होगा या यहां से दूसरे राज्य को पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो यहां पर मुकम्मल नहीं है। न तो प्रशासन पहुंचती है और न ही नेता पहुंचते हैं। हालात ऐसी की बारिश बिल्कुल मनोज, व्यवस्था मुकम्मल नहीं है, ये तो हमारी स्क्रीन भी बयान कर रही है कि व्यवस्था कहीं से मुकम्मल नहीं है। और आज के समय में जब हम पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं और वहां के लोग जहां पर सड़क की यह स्थिति है वहां शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है और आशंकाएं घेर रही हैं। नजर बना के रखिएगा मनोज, दावेदार कौन होगा उस जगह का, यह भी देखना होगा कि इस बार वोट मांगने कौन जाता है और कौन से नए चेहरे बदल कर जाता है, नए मुखौटे लगाकर जाता है, देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत धन्यवाद मनोज हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।